पंजाब के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया 2,36,000 करोड़ का बजट। नशा मुक्ति, शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ निवेश को बढ़ावा देने पर जोर। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में निकायों में नौकरियों में वर्गीकरण सहित लिए गए कई अहम फैसले। HPSC से करेगा ग्रुप A व B और HSSC करेगा ग्रुप C और D की भर्ती। और कर्नल बाठ से मारपीट मामले में पंजाब पुलिस और सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, मामले की हो समयबद्ध जांच। DGP गौरव यादव बोले, मौजूदा हालात को पुलिस बनाम सेना न बनाया जाए। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज अपनी सरकार का 2,36,000 करोड़ से ज्यादा का चौथा बजट पेश किया, जिसकी थीम बदलता पंजाब रखी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्य रूप से नशे के खिलाफ अभियान, सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लाएंगे। साथ ही 7,614 करोड़ से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। किसानों के बिजली बिलों में कुल 14,524 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 347 ई-बसें खरीदी जाएंगी और हर जिले में रंगला विकास स्कीम शुरू की जाएगी। ग्रामीण सड़कों को सुधारने के लिए 2,873 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब ਦੇ छोटे ਵੱਡੇ हर पिंड शहर ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਥੀਮ ਸਰ बदलता पंजाब होगा। ਅਸੀਂ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की है, जिस ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ आर्थिक बोझ कटिया है। 3 करोड़ तो ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पंजाब के 3 करोड़ तो ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ आम आदमी क्लिनिਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 144 ਹਾਈਟੈਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 406 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ घर घर डिलीवरी ने प्रशासन को बधेरे कुशल बनाया है। उन्होंने कहा कि सेहत बीमा योजना के तहत 65,000 परिवार कवर होंगे। उन्होंने 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अगले साल पंजाब में पहली ड्रग जनगणना होगी, जिसके लिए 150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। लुधियाना, अमृतसर और जलंधर में विदेश जैसी सड़कें बनेंगी। डायल 112 सेवा को मजबूत करने के लिए 758 चौपहिया और 916 दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकारी विभागों की तर्ज पर स्थानीय निकायों में नौकरियों में ग्रुप A, B, C और D पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रुप A और B पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी, जबकि ग्रुप C और D पदों की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की सफलता के बाद सरकार ने इस योजना का विस्तार 1 साल और कर दिया है। उन्होंने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि ये समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के आए थे। उसमें कुछ सुझाव हमारे पास आए थे। यह योजना हमने 23 जनवरी को पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो सुझाव हमें मिले हैं, इसके बाद इन सुझावों को हमने शामिल किया है और संशोधित करके आज उनको मंजूरी दी है। उन्होंने बताया, दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिमाह की दर से 24% जुर्माना लगता था, जिस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। सरकार ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर पदक मुकाबले तक पहुंची पहलवान विनेश फोगाट को सरकार की सिल्वर मेडल नीति के तहत 4 करोड़ कैश,
प्लॉट या सरकारी नौकरी में से कोई एक विकल्प चुनने का ऑफर दिया है। सीएम ने बताया कि सरकार ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, पार्षदों का मानदेय बढ़ने के साथ ही नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी वृद्धि की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल लुधियाना के सरकारी गर्ल्स कॉलेज के वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलने पर बधाई दी और कहा कि आज के दौर में लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, लेकिन राजनीति का क्षेत्र अभी भी इसके विपरीत है। उन्होंने लड़कियों से राजनीति में भी अपनी काबिलियत साबित करने का आह्वान किया ताकि वे निर्णय लेने वाली व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनकर समाज में जरूरी और आवश्यक बदलाव ला सकें। छात्राओं को उनके उज्जवल और खुशहाल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि वे आने वाले दिनों में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाएंगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣੋ, इंटरस्ट लो, क्योंकि पॉलिटिक्स ने ਤੁਹਾਡਾ फ्यूचर डिसाइड करना है। सो दुनिया की परवाह नहीं करनी कि कौन की कहूगा। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग तो कहते ही रहते। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ के साथ पटियाला में पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट करने के मामले को लेकर भारतीय सेना और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। सेना की पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित बाधवा ने कहा कि पुलिस ने इस समूची घटना पर खेद जताया है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेना इस मामले को निर्णायक अंत तक लेकर जाएगी। वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मौजूदा स्थिति को पुलिस बनाम सेना नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। The matter was very strongly taken up with the highest echelons of the state administration and the Punjab police for prompt investigation and delivery of justice. The Punjab police, while regretting this incident, they have regretted the undesirable actions on part of their personnel. They have identified the policemen involved and issued their immediate suspension as well as transfer out of Patiala. A high-level special investigation team headed by Shri SPS Parmar, ADGP Law and Order, and including Shri Sandeep Malik, SSP Hoshiarpur, and Manpreet Singh, SP Mohali, has been constituted for conducting investigations in a fair and expeditious manner. The SIT has been directed to conduct the investigation on a day-to-day basis for collection of evidences and further legal proceedings in order to ensure that the culprits are proceeded against as per law. The SIT has been directed to conclude the investigation at the earliest. The concerned police officials have been placed under suspension and departmental proceedings for major penalty. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिए जाने के मामले की आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि डल्लेवाल को उनके परिवार से मिलवाया जाए। हाईकोर्ट में इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। कल सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि डल्लेवाल अपनी इच्छानुसार सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी। नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सभी जिलों के पुलिस मुखियाओं को 7 दिनों के भीतर अपने क्षेत्र के मुख्य नशा तस्करों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत चंडीगढ़ से जारी इन निर्देशों में गौरव यादव ने कहा कि सभी सीपीज और एसएसपीज इस कार्य की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करेंगे। उन्होंने जिला पुलिस मुखियाओं को चेतावनी दी है कि इस काम में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्टों के आधार पर नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के मुख्य तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 2248 एफआईआर दर्ज की गई हैं और करीब 4000 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नागरिकों से फीडबैक और अन्य जानकारी से ये पता चलता है कि हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की गली स्तर पर उपलब्धता में काफी कमी आई है। 2248 एफआईआर दर्ज हुई हैं तो तकरीबन 4000
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆइडेंटिफाई करके कट ऑफ किया जाए। हरियाणा में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में जीतकर आए सभी नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्षों और सदस्यों ने कल पंचकुला में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, निकाय मंत्री विपुल गोयल और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में 10 महापौर, 5 नगर परिषद अध्यक्ष, 23 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और कुल 644 सदस्यों को भी शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नए सदस्यों को समृद्धि का प्रहरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों का कार्य समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश देकर स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना है। सीएम ने स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी पर खुशी जताई। इस नई जिम्मेवारी को स्वीकार कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि आप अपनी शक्ति, अपने अधिकारों और उपयोग जनता की भलाई के लिए हम दिन रात आगे बढ़ करके लगाने का काम करें। आप हरियाणा प्रदेश की इस समृद्धि के प्रहरी हैं। केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आपको अपने शहरों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी हमने मिलकर के करना है। वहीं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य करने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर पालिकाओं में नागरिक सुविधाओं को सुलभ और त्वरित बनाने के लिए ई समाधान ऐप, शिकायतों के निवारण के लिए पोर्टल और विभाग के कार्यक्रमों के प्रसार के लिए अर्बन कनेक्ट ऐप को भी लॉन्च किया। नगर निगम चंडीगढ़ की कल हुई मासिक बैठक हंगामेदार रही। इसके बीच नगर निगम ने बिजली सेस 6 पैसे बढ़ा दिया है। इससे नगर निगम को हर साल करीब 6 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। साथ ही नगर निगम की पार्किंग में शुल्क बढ़ाने पर भी प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इस दौरान निगम में फंड की कमी से ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने निगम पर कई सवाल उठाए। बैठक के दौरान पार्षदों के विरोध के कारण शहर की सड़क को प्रशासन को हैंड ओवर करने और डंपिंग जोन के लिए बनने वाले प्रोसेसिंग प्लांट का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। फंड्स लाने के विपक्ष के सवाल पर मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि वह दिन रात इसके लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अप्रैल तक निगम की स्थिति सुधर जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक तौर पर विरोध कर रहा है, वह शहर का विकास नहीं होने देना चाहता। देखो, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट एजेंडा है, मुझे शहर देखना है, मुझे शहर वासियों को देखना है। जिस सिटी को हम सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर तैयार है हमारी V3 रोड्स को लेने के लिए, तो हमें क्या आपत्ति है उसमें। और मैंने फाइनली ये भी बोल दिया कि वो एक बड़ी सड़कें बना के दे देंगे, तो उसके बाद हम उसको सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन रख लेते हैं कि हमारे पास जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी तो हम उनको वापस ले लेंगे। इसकी वजह से बर्डन मेरे ऊपर कम हो जाता, कॉरपोरेशन के ऊपर कम हो जाता और हम उन 3 रोड्स को अच्छी तरह बना सकते हैं। पर उनकी सोच अलग है, वो समझते हैं कि नहीं, उसमें हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ जाती है और वो चाहते थे कि नहीं जी, ये VIP रोड्स हैं, क्या हम नहीं यूज़ करते वो रोड्स। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के चलते हेल्पलाइन सेवाओं को सुचारू और मजबूत करने के लिए 252 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 बाल हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। स्वीकृत नए पदों से बेहतर समन्वय, तेज प्रतिक्रिया और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे हेल्पलाइन सेवाएं पूरे राज्य में सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगी। मंत्री ने कहा कि हिफाजत प्रोजेक्ट से जुड़े विभागों को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी न आए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।
नमस्कार।